फर्स्ट MCQs है गाइडेंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ। गाइडेंस जो है ये कैसा प्रोसेस है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, गिविंग एन एडवाइस टू चाइल्ड, बच्चों को एडवाइस देने का। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइडेंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ। गाइडेंस जो है वो कैसा प्रोसेस है, बी ऑप्शन करेक्ट है, हेल्पिंग इंडिविजुअल बिकमिंग मोर केपेबल ऑफ सेल्फ डायरेक्शन, कि ऐसी एजुकेशन जो सेल्फ डायरेक्टेड हो उसके काबिल बनाना जो है वो गाइडेंस का पर्पज़ है। और गाइडेंस जो है ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी इंडिविजुअल को सेल्फ डायरेक्टेड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है इन द एनालॉगी बिटवीन गाइडेंस एंड वर्क ऑफ फिजिशियन व्हाट एलिमेंट इन टर्म ऑफ गाइडेंस थ्योरी। तो गाइडेंस और फिजिशियन के काम में जो कौन सी टर्म्स यूज़ की जाती हैं गाइडेंस थ्योरी में, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, डायग्नोसिस एंड प्रिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है द फोकल पॉइंट इन गाइडेंस इज। गाइडेंस का जो फोकल पॉइंट है वो क्या है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, पीपल डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है इन डिफाइनिंग द डिफरेंट फॉर्म दैट गाइडेंस माइट टेक विच ऑफ द फॉलोइंग अपेयर इज ऑलमोस्ट ऑल द लिस्ट ऑफ गाइडेंस एक्सपर्ट्स, कि जब हम गाइडेंस की फॉर्म्स को, डिफरेंट फॉर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें कौन कौन सी जो है फॉर्म्स आती हैं जो गाइडेंस एक्सपर्ट्स ने बताई हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, वोकेशनल एंड एजुकेशनल गाइडेंस। क्वेश्चन नंबर 6 है ओरिएंटेशन इज दैट फेज ऑफ गाइडेंस विच बेस्ट मे बी टर्म्ड एज। ओरिएंटेशन जो है वो गाइडेंस की ऐसी फेज़ है जो किस चीज़ के लिए है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ग्रुप गाइडेंस। किसी भी चीज़ की जो ओरिएंटेशन होती है तो उसमें जब आप ओरिएंटेशन फेज़ में जो है वो ग्रुप को बिठा लेते हैं और उनको जो है वो टुगेदर जो है वो आप उनको गाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज़ ऑफ ग्रुप गाइडेंस इज़ मोस्ट क्वेश्चनेबल। ग्रुप गाइडेंस का मकसद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चनेबल है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर काउंसलिंग, कि गाइडेंस, ग्रुप गाइडेंस जो है उसमें से अगर आप काउंसलिंग की नीड को एलिमिनेट कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही क्वेश्चनेबल जो है वो पर्पज़ होगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस इज़ टू ब्रिंग अबाउट इन पीपल। ए ऑप्शन करेक्ट है, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेल्फ डायरेक्शन, कि गाइडेंस का पर्पज़ ही यही है कि स्टूडेंट्स को सेल्फ डायरेक्टेड बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है गाइडेंस एंड पर्सनल सर्विसेज आर एम्ड टू हेल्प। गाइडेंस और पर्सनल सर्विसेज जो हैं इनका एम क्या है कि किन लोगों को हेल्प प्रोवाइड करती हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल पीपल्स, तमाम स्टूडेंट्स को, जिसमें प्रॉब्लम चाइल्ड भी हो सकते हैं और ब्रिंगिंग टीचर्स भी हो, बिगनर टीचर्स भी हो सकते हैं और डॉल्सन्स भी हो सकते हैं, तो ये तमाम स्टूडेंट्स को जो है ये गाइडेंस प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है काउंसलिंग इज़ टू गाइडेंस एज। काउंसलिंग जो है ये क्या है गाइडेंस में, सी ऑप्शन करेक्ट है, पर्सनल वर्क इज़ टू एजुकेशन। ये वर्ड पर्सनल नहीं पर्सनल है, जिसका मतलब है अफराद, लोगों का काम एजुकेशन में क्या है, काउंसलिंग इज़ टू गाइडेंस। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल एजुकेशन इज़ गाइडेंस। ये क्यों, इसमें तो बात की कि तमाम एजुकेशन जो है वो गाइडेंस होती है, ऐसा क्यों, ये क्यों फॉल्स है कि सारी एजुकेशन गाइडेंस नहीं होती, क्यों, क्योंकि गाइडेंस इज़ एजुकेशन इटसेल्फ। गाइडेंस खुद एजुकेशन है, स्टूडेंट्स को उनकी स्किल्स और सलाहियतों के बारे में जस्ट अवेयर करती है गाइडेंस, ना कि तमाम एजुकेशन जो है वो गाइडेंस है। क्वेश्चन नंबर 12 है द डेमोक्रेटिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एज व्यूड बाय गाइडेंस वर्कर डिफर्स फ्रॉम द टोटलिटेरियन बेसिकली इन रिस्पेक्ट टू, कि जो डेमोक्रेटिक फ़िलासफ़ी है एजुकेशन की वो गाइडेंस वर्कर्स को कैसे देखते हैं, डिफ़र फ्रॉम टोटलिटेरियन, कि वो एज अ होल जो है वो उनको कंसिडर नहीं करते और वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है, द सर्च फॉर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उनके मुताबिक, गाइडेंस वर्कर्स के मुताबिक जो है वो ईच इंडिविजुअल को जो है वो गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो टोटलिटी पे फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि हर फर्द दूसरे से डिफरेंट होता है, उनके प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट होते हैं, तो ईच इंडिविजुअल पे जो है फोकस करना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 13 है
गाइडेंस लुक्स अपॉन द रियल गोल ऑफ एजुकेशन इन टर्म ऑफ, कि गाइडेंस का जो रियल गोल है एजुकेशन में वो क्या है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, कंसेप्ट, स्किल, हैबिट्स एंड एटीट्यूड को जो है वो डेवलप करना। क्वेश्चन नंबर 14 है द गाइडेंस वर्कर शुड व्यू द करिकुलम ऑफ द स्कूल। गाइडेंस के जो वर्कर्स हैं वो करिकुलम को, स्कूल करिकुलम को कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से उन्हें देखना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट है, अ मीन्स टू एन एंड। अ मीन्स टू एन एंड होता है कि कंसीडर टू बी नेसेसरी, किस लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो गाइडेंस वर्कर्स हैं वो करिकुलम को जो है वो एक नेसेसरी जो है वो सोर्स कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है द गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू सीज फेलियर ऑलवेज एज अ नीड फॉर, कि गाइडेंस के जो स्टूडेंट्स हैं, गाइडेंस वर्कर्स कौन से होते हैं, गाइडेंस वर्कर्स जो हैं जो कि स्टूडेंट्स को एडवाइस ऑफ़र करते हैं, उनको ये जानने की ज़रूरत है, क्या जानने की ज़रूरत है कि वो फेलियर को एज अ चेंज इन द अटैक जो है वो कंसिडर करते हैं, कि फेलियर जो है, आप किसी भी काम में फेल हो जाते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेके आता है। क्वेश्चन नंबर 16 है द आइडिया ऑफ गाइडेंस इज़ कंसिस्टेंट विद द फिलॉसफी विच, कि आइडिया जो है वो गाइडेंस का जो आइडिया है वो कंसिस्टेंट है फिलॉसफी के साथ, विच जो कि हमें क्या कहती है कि बिल्ड अपॉन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो किस चीज़ पे फोकस करती है। बी ऑप्शन करेक्ट है कि जो गाइडेंस का आइडिया है ये फिलॉसफी से रिलेट करता है, कि जो हमें बताती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है गाइडेंस वर्कर्स नीड टू नो दैट, गाइडेंस वर्कर्स को क्या चीज़ जो है वो जानने की ज़रूरत है, जो गाइडेंस प्रोवाइड करें उनको क्या चीज़ जानने की ज़रूरत है। तो इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट है, जूनियर हाई गर्ल्स आर एप्ट टू बी कंसर्न अबाउट द इनडिफरेंस ऑफ बॉयज़ इन देयर क्लास, के जूनियर जो गर्ल्स जूनियर हाई गर्ल्स को लड़कों की बेहिसी के बारे में फ़िक्रमंद होना जो है उनका मुनासिब है, क्योंकि वो गाइडेंस जो है वो उनको प्रोवाइड नहीं करते, जूनियर हाई गर्ल्स को बॉयज़ जो हैं वो गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करते। हालांकि ये क्वेश्चन उन दो के जो गाइडेंस को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन MCQs है तो हमें ये पढ़ना चाहिए कि जूनियर हाई गर्ल्स जो हैं वो लड़कों की बेहिसी के बारे में उन्हें फ़िक्रमंद होना उनका मुनासिब बनता है, क्योंकि वो उन्हें जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करते क्लास में। तो ये कह रहे हैं कि गाइडेंस वर्कर्स को जो है ये बात जानने की ज़रूरत है, इसलिए वो जो है वो गाइडेंस उन्हें खुद प्रोवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 18 है बाय इमोशनल इमेच्योरिटी इज़ मीन्ड इमोशनल इमेच्योरिटी जो है वो क्या मतलब है उसका। तो इन चारों ऑप्शन में से डी ऑप्शन करेक्ट है, लेक ऑफ कंट्रोल ऑन इनहिबिटेशन ऑफ द इमोशंस एप्रोप्रिएट टू वंस एज ग्रुप, कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एज ग्रुप है उनके अकॉर्डिंग उनके इमोशंस पे उनका कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये इमोशनल इमेच्योरिटी है। क्वेश्चन नंबर 19 है फॉर द गाइडेंस वर्कर्स द कंसेप्ट दैट बिहेवियर इज काज कैरिड द इम्प्लीकेशंस दैट, तो इसके लिए जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट है, वन शुड अवॉइड ट्रीटिंग सिम्टम्स ओनली, कि सिर्फ इलामात से जो है वो ग्रेस किया जाए, कि जब आप गाइडेंस वर्कर्स के लिए जो है ये बात है कि गाइडेंस का जो कंसेप्ट है कि अगर आपने किसी बिहेवियर को जो है वो मोल्ड करना है या उस पर कोई इम्प्लीकेशंस करनी है तो सिर्फ उसकी अलामात जो है वो नहीं देख लेनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है उन पर उनका इलाज नहीं करना चाहिए या उनके जस्ट सिम्टम्स देख के उनको गाइड नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी इन डेप्थ जो है वो स्टडी करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है द पीपल बिहेवियर इज़ अ कंसर्न ऑफ गाइडेंस वर्कर प्रिंसिपली इन टर्म ऑफ हाउ इट, तो डी ऑप्शन करेक्ट अफेक्ट द चाइल्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट, ये जो गाइडेंस वर्कर की जो प्रिंसिपल्स हैं उनका इफ़ेक्ट जो है वो पीपल बिहेवियर पे कैसा होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है अफेक्ट द चाइल्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट, के वो एजुकेशनल डेवलपमेंट पे जो है उनका इफ़ेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है इट इज़ द पर्पज़ ऑफ गाइडेंस टू, गाइडेंस का पर्पज़ इनमें से कौन सा है। बी ऑप्शन करेक्ट है प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम ओवर हेल्पिंग द चाइल्ड, के जो बच्चों के तनाज़ात हैं उनको शिद्दत अख्तियार करने से जो है वो रोकें, उनको बेसिक लेवल पे ही गाइडेंस जो है प्रोवाइड कर दी जाए कि आपने ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 22 है द प्रॉब्लम चाइल्ड इज़ जनरली वन हु, प्रॉब्लम चाइल्ड कौन सा होता है। अब प्रॉब्लम नो वन ऑन अर्थ नो हाउ टू सॉल्व, के एक प्रॉब्लम चाइल्ड जिसकी प्रॉब्लम का सलूशन
स्कूलर्स पर किसी के पास भी ना हो, उसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम चाइल्ड। तो इसके लिए जो है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। अ प्रॉब्लम चाइल्ड इज जनरली वन हु हैज़ एन अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 23 है द अजम्पशन मोस्ट एक्सेप्टेबल टू द गाइडेंस वर्कर इज़ दैट के गाइडेंस वर्कर की जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल अजम्पशन होती है वो कौन सी है। सी ऑप्शन करेक्ट है। एन इंडिविजुअल इज़ बोर्न विद द कैपेसिटी टू बी सक्सेसफुल इन सेवरल ऑक्यूपेशंस। क्वेश्चन नंबर 24 है गाइडेंस गॉट इट्स अ स्टार्ट मोमेंट एम्फोसिस कि गाइडेंस की जो स्टार्ट मोमेंट थी वो सबसे पहले क्या था कि वोकेशनल एडजस्टमेंट पे जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड की जाए कि आपने जो है वो अपने कैरियर के लिए जो है वो या अपने वर्क के लिए है अपने इंटरेस्ट और टैलेंट के अकॉर्डिंग जो है वो कौन सा जो है वो वोकेशन चूज़ करना है, कौन सा पेशा आपने जो है वो सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 25 है द रियल डेंजर लर्किंग इन सीडो साइंटिफिक गाइडेंस मेथड सच एज एस्ट्रोलॉजी लाइज मेनली इन द कि जो रियल डेंजर है कि जिसमें रियल डेंजर इस बात में छुपी हुई है कि जो सीडो साइंटिफिक मेथड है गाइडेंस का, ये जो एस्ट्रोलॉजी से जो रिलेट करता है वो किस चीज़ में फॉल करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। रिलायंस प्लेस्ड अपॉन देम फॉर पर्सनल एड के जो लोग फॉल्स अजम्पशंस बताते हैं, फॉल्स अजम्पशन करते हैं, फॉल्स प्रीमिसेस पे बात करते हैं कि उनके फॉल्टी प्रीमिसेस होते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करते हैं, वो किस लिए ये सब काम करते हैं क्योंकि इस्लाम में ये मना किया गया है कि किसी के बारे में जो है आप ख़ुद से जो है फॉल्टी प्रेमिसेस बता रहे होते हैं पहले से कि हाँ जी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो जाएगा, कल को और परसों को ये हो जाएगा। तो ये जो है ये कह रहे हैं कि ये एक रियल डेंजर है जो सीरो साइंटिफिक गाइडेंस मेथड है, ये इस्लाम में मना किया गया और इसे लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ज़ाती इमदाद के लिए उस पर इन्हसार करते हैं, पर्सनल एड के लिए जो इसे लोग यूज़ करते हैं अपने रोज़गार के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है द हिस्ट्री ऑफ गाइडेंस शोज दैट गाइडेंस हैज़ बीन ग्रेटली स्टिमुलेटेड बाय। गाइडेंस की हिस्ट्री ये हमें बताती है कि गाइडेंस पे जो है किन ऑप्शंस का जो है इफ़ेक्ट जो है बहुत ज़्यादा रहा है। ए ऑप्शन सोशल वर्कर्स केस स्टडी मेथड, फाइंडिंग ऑफ साइकोलॉजी हमारा बी ऑप्शन है और उसके बाद है सी ऑप्शन द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिंग। तो चारों ऑप्शन का जो है वो इन तीनों ऑप्शंस का हमारी जो गाइडेंस है उस पे जो बहुत गहरा जो है इफेक्ट रहा है ये गाइडेंस की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 27 है रिसर्च स्टडीज़ रिपोर्ट दैट टू लार्ज अ प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स सेज दैट आर चूजिंग फॉर देयर कैरियर। कि एक रिसर्च स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक जो है ये बात वाज़ेह हुई कि जो हमारी पॉपुलेशन का एक लार्ज प्रोपोर्शन है वो कोई भी कैरियर इसलिए सिलेक्ट करते हैं प्रोफेशनल और मैनेजरियल जॉब्स के लिए। तो इसके लिए ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है 4 ऑफ फॉलोइंग आर आउट ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल चेंजेस इन यूएस विच वन इज़ नॉट। कि इन चारों में से जो यूएस की जो इंडस्ट्रियल चेंजेस हैं उनकी आउट ग्रोथ में से जो है कौन सी जो है वो नहीं है, जो पॉइंट ऐड नहीं है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ट्रेनिंग टाइम नीडेड फॉर मोस्ट जॉब हैज़ बीन लेंथन्ड। कि यूएस की जो इंडस्ट्रियल चेंजेस हैं उनकी तरक्की के लिए, उनकी आउट ग्रोथ के लिए जो है इन चारों पॉइंट में से ये पॉइंट ऐड नहीं है कि उनमें जो है वो एक लेंथी ट्रेनिंग उनको दी जाए जॉब के लिए। तो ए ऑप्शन जो करेक्ट है, लेंथी ट्रेनिंग जो है वो नहीं प्रोवाइड करते थे। क्वेश्चन नंबर 30 है क्वेश्चन नंबर जो है वो 29 है विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन इन आवर प्रेजेंट सोशल स्ट्रक्चर हैड नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट अपॉन द नीड फॉर गाइडेंस। इसमें वो बता रहे हैं कि हमारी जो प्रेजेंट सोशल स्ट्रक्चर है, हमारा प्रेजेंट जो सोशल स्ट्रक्चर है उस पर किस चीज़ का जो है इफ़ेक्ट नहीं है कि गाइडेंस उसमें ज़रूरी नहीं है। तो ए ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टेटस और क्लास, इसमें भी ज़रूरी है गाइडेंस। नेचर ऑफ लेयर टाइम ऑफ एक्टिविटीज़ कि आपको फ्री टाइम में क्या करना चाहिए, इसके लिए भी आप गाइडेंस जो है प्रोवाइड की जा सकती है। और सी ऑप्शन है द प्रैक्टिस ऑफ बोथ पेरेंट्स वर्किंग कि पेरेंट्स जो है वो जो वर्किंग कर रहे हैं उनके साथ साथ वो अपने पेरेंटिंग कैसे करें जो है वो इसके लिए भी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है कि कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें गाइडेंस प्रोवाइड जो है वो ना की जाए, गाइडेंस की ज़रूरत ना हो। डी ऑप्शन करेक्ट है, नन ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स और सिचुएशन प्रोड्यूस द लीस्ट सीरियस नीड फॉर गाइडेंस। कि इनमें से कौन सा ऐसा इवेंट और सिचुएशन है जहाँ पे बहुत कम जो है वो ज़रूरत होती है गाइडेंस की। तो
डी ऑप्शन करेक्ट है, चैलेंजिंग टू न्यूमेरिकल ग्रेडिंग। न्यूमेरिकल ग्रेडिंग जब आप करते हैं तो उसमें जो है वो गाइडेंस की इतनी ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 31 है, मोस्ट ड्रॉप आउट फ्रॉम पब्लिक स्कूल्स ऑकर बिकॉज द स्कूल डू नॉट। ये ऑप्शन करेक्ट है, होल्ड द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। के ड्रॉप आउट जो है पब्लिक स्कूल में इसलिए होती है क्योंकि उसमें बच्चे के इंटरेस्ट पे फोकस नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 32 है, रिसर्च शोज दैट मोस्ट पीपल ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बिकॉज ऑफ। तो स्टूडेंट्स के जो सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट जो हैं वो क्यों हो रहे हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, डिससेटिस्फैक्शन विद स्कूल, के वो स्कूल से सेटिस्फाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जनरली स्पीकिंग प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड बाय स्टूडेंट्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज। कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा किन टॉपिक्स पे उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ईगो सेंटर्ड और वेरिएबल्स टाइप्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, द गाइडेंस अप्रोच टू सॉल्विंग प्रॉब्लम एम्फसिस दैट प्रॉब्लम्स आर नेचुरल। कि गाइडेंस जो है वो उन प्रॉब्लम्स के लिए प्रोवाइड की जाती है जो प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी नेचुरल हों। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हेन अ शॉर्ट एडोलसेंस विजिबली वरीज अबाउट हिज ग्रोथ द टीचर शुड। कि जब एक शॉर्ट एडोलसेंट जो है वो अपनी ग्रोथ के लिए जो है वो परेशान होता है तो टीचर जो है उसे क्या करना चाहिए? बी ऑप्शन करेक्ट है, एक्सप्लेन टू हिम हाउ टू ग्रोथ प्रोसेस में वेरी। के टीचर को बताना चाहिए कि हर इंडिविजुअल का दूसरे से जो है वो ग्रोथ प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है और इस लेवल में परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है, द गाइडेंस एक्टिविटीज़ लाइकली टू रिसीव द मोस्ट एम्फेसिस ऑन ऑल स्कूल लेवल आर। गाइडेंस एक्टिविटीज़ जो हैं ये तमाम स्कूल्स में किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, अप्रेजल और ओरिएंटेशन फेज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन प्री स्कूल एजुकेशन द फोकस ऑफ गाइडेंस इज अपॉन। प्री स्कूल में जो है वो गाइडेंस किस चीज़ के लिए प्रोवाइड की जाती है? बी ऑप्शन करेक्ट है, एडजस्टमेंट, के उस स्कूल में बच्चे जो है वो एडजस्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 38 है, गाइडेंस एक्टिविटीज़ आर एज कैरिड ऑन इन द एलिमेंट्री स्कूल आर कंसर्न मेनली विद। गाइडेंस एक्टिविटीज़ जो हैं जो एलिमेंट्री स्कूल लेवल पे करवाई जाती हैं तो इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट है, रिकॉर्ड कीपिंग एंड पीपल एडजस्टमेंट के लिए होती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, द पर्सनल सर्विसेज इन अ यूनिवर्सिटी इंक्लूड व्हाट सर्विसेज नॉट यूजली फाउंड ऑन एनी लोएस्ट स्कूल लेवल। कि जो पर्सनल सर्विसेज जो यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोवाइड की जाती हैं वो एक बेसिक लेवल पे नहीं प्रोवाइड की जाती, वो कौन सी सर्विसेज हैं? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, हाउसिंग और एडमिशन्स की। क्वेश्चन नंबर 40 है, द चीफ वैल्यू फॉर गाइडेंस टू बी फाउंड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इज़ इन द फैक्ट दैट सच एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो है वो गाइडेंस की जो वैल्यू है वो कहाँ पे होती है? सी ऑप्शन करेक्ट है, इंडिकेट द इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ चाइल्ड। कि इससे जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जब बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है कि आपको पार्टिसिपेट करना है और आपको इस तरह से काम करना है तो इससे जो है वो बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होती है और उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ऑफ द गाइडेंस मोमेंट टुडे इट कैन बी ट्रूथफुली सेड दैट। कि आजकल की जो गाइडेंस मोमेंट है उसमें हम क्लियरली ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट है, अथॉरिटीज़ डिफ़र वाइडली एज टू द चीफ एम ऑफ गाइडेंस। कि जो गाइडेंस का एक चीफ एम था, एक वाइटल रोल था, उससे जो है वो हमारी अथॉरिटीज़ जो हैं वो आजकल बहुत ही डिफरेंट वे में काम कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ड्यूटी जनरली एक्सपेक्टेड ऑफ स्कूल काउंसलर। कि इनमें से कौन सी ड्यूटी जो है वो स्कूल काउंसलर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, सेट अप द स्कूल करिकुलम। कि वो स्कूल करिकुलम नहीं बता सकता क्योंकि वो जस्ट आपको गाइड करता है, उसका काम स्कूल करिकुलम जो है वो सेटअप करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटेंसीज वुड बी द लीस्ट नीडेड फॉर ग्रुप गाइडेंस वर्क। कि इनमें से इन कॉम्पिटेंसीज़ में से कौन सी जो कॉम्पिटेंसी है उसकी ग्रुप गाइडेंस में ज़रूरत नहीं होती? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, स्किल इन द यूज़ ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में जो है ग्रुप गाइडेंस की जो है वो बहुत कम ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, जजिंग फ्रॉम द रिसर्च स्टडीज़ रिपोर्टेड बाय जॉन्स द मिनिमम प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर अ काउंसलर शुड बी। कि जॉन्स की जो रिसर्च स्टडीज़ हैं उनको जज करते हुए कह रहे हैं कि जो मिनिमम प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है काउंसलर की वो कितनी होनी चाहिए? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बैचलर डिग्री और उसके इक्वल जो है। क्वेश्चन नंबर 45 है, द मैन यूजली क्रेडिटेड
विद स्टार्टिंग द गाइडेंस मोमेंट, कि जिसने गाइडेंस मोमेंट स्टार्ट की थी उसका क्रेडिट किसके पास है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, फ्रैंक पार्सन के पास, और 1905 में इन्होंने ये स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेल नोन ऑथर ऑफ एटलीस्ट वन बुक ऑन ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन, कि इन चारों में से किसने भी एक बुक भी नहीं लिखी ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन पे? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, स्टीवन ने। क्वेश्चन नंबर 47 है, द एपीजीए इज एब्रीवेशन ऑफ, एपीजीए किसकी एब्रीवेशन है? बी ऑप्शन करेक्ट है, अमेरिकन पर्सनल एंड गाइडेंस एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 49 है, द पब्लिकेशन ऑफ मेजर गाइडेंस ऑर्गेनाइजेशन टुडे इज, पब्लिकेशन जो गाइडेंस ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है वो आजकल किस चीज़ पे हो रही है? बी ऑप्शन करेक्ट है, पर्सनल एंड गाइडेंस जर्नल्स पे पब्लिकेशन हो रही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फेस बाय गाइडेंस एडमिनिस्ट्रेशन, कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो गाइडेंस एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो फेस नहीं करनी पड़ती? ए ऑप्शन है, सिक्योरिंग पार्टिसिपेशन बाय ऑल स्टाफ मेंबर्स, बी ऑप्शन है, ब्रिंगिंग गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, उसके बाद एक ऑप्शन सी, इवेल्युएशन द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम। ये तमाम प्रॉब्लम जो हैं गाइडेंस एडमिनिस्ट्रेटर्स को फॉलो करना जो है वो फेस करना पड़ती हैं, इसमें से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो फेस ना करना पड़े, तो इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, द ट्रेंड इन ग्रुप गाइडेंस सीम्स टू बी अ डिसाइडेड डी एम्फेसिस ऑफ, गाइडेंस ग्रुप गाइडेंस का जो एक ट्रेंड है कि किस चीज़ पे जो है वो डी एम्फेसिस के ज़्यादा फोकस ना किया जाए, ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन पे, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे, सेल्फ अप्रेजल पे। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, नन ऑफ द अबव, कि इन तमाम चीज़ों पे गाइडेंस तो प्रोवाइड की जाएगी लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिस पे जो है वो ग्रुप गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड ना की जाए। तो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं 1 to 50 MCQs ऑफ गाइडेंस चैप्टर इन क्वालिफाई गाइड। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।